हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं आपकी साइंस की क्लास लेने के लिए आता हूं, उसी प्रकार आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूं। मुझे पता है और आपको भी पता है कि पिछले 1 वीक से, यानी ऐसा कहूँ तो 7 डेज से जो मेरी क्लास थी वो आपको नहीं मिल पाई थी। उसका बेटा कुछ रीजन था, कुछ जरूरी कार्य था। उस जरूरी कार्य होने के कारण मैं 1 सप्ताह भर के लिए आपकी क्लास नहीं ले पाया था। उसके लिए आपसे सॉरी चाहता हूं कि मेरी क्लास 1 सप्ताह भर आपके लिए नहीं हुई थी। और उसके लिए मुझे पता है कि थोड़ी परेशानी आपको अवश्य हुई होगी, क्योंकि एक बेटा जो पढ़ाई करने का फ्लो होता है वो एक हैबिट हो गई थी 1 महीने, 1.5-2 महीने की लगातार। उसमें कुछ थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, बट कुछ जरूरी कार्य था, इस कारण से आपकी क्लास नहीं ले पाया था। अब आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी, अब आपकी क्लासें मिस नहीं होगी। अब जिस प्रकार से पहले कंटिन्यू आपकी डेली क्लास चलती थी, उसी प्रकार एक बार फिर वापस आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। अब कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। इस कारण से वापस बेटा बैठ जाना है पढ़ाई करने के लिए एकदम। आपको पता होगा जो मैंने प्रीवियस क्लास ली थी, उस क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था। हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ रहे थे ना। तो मैं पहले नोट कर देता हूं ताकि आपको भी पता रहेगा हम क्या पढ़ रहे थे। हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन के पढ़ रहे थे, SEPRATION। हम पृथक्करण की विधियां पढ़ रहे थे। उसमें हमने अलग अलग प्रोसेस पढ़े थे, जिसमें हमने पहले पढ़ा था सेपरेशन कैसे करते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं, क्यों किया जाता है, ये सारे पढ़े थे। उसके रीजन पढ़े थे, करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमारे को क्यों जरूरत पड़ती है, इस प्रकार। उसके बाद में मेथड्स पढ़ना शुरू किया था। पहले किया था हमने जो मिक्सर जो थे, इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सचर। उसमें हमने 4 प्रोसेस पढ़े थे, आपको याद हो तो। सीविंग पढ़ा था, विनोविंग पढ़ा था, थ्रेसिंग पढ़ा था, एक और कौन सा था बताओ। सीविंग था, विनोविंग था, उसके अलावा एक थ्रेसिंग था और एक और शायद कुछ था। उसके बाद में हमने क्या शुरू किया था, इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड से। एक लिक्विड के अंदर जो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं उसमें पढ़ा था। फिल्ट्रेशन पढ़ा, सेडिमेंटेशन पढ़ा एंड डिकेंटेशन पढ़ा, ये 3 पढ़े थे। उसके बाद में मैंने आपको वो एक्वागार्ड के बारे में बताया था, याद हो तो। जो कैंट होता है पानी को प्योर करने वाला, पानी को शुद्ध करने वाला, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसमें मैंने आपको याद हो तो मैंने सारा पढ़ाया था। आज बेटा बात करते हैं एक सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम ए लिक्विड। यानी एक ऐसा कोई द्रव पदार्थ होता है, उसमें अगर कोई ठोस पदार्थ घुल जाता है तब कैसे अलग करोगे। तो क्या नोट करना है, सेपरेशन, SEPRATION, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड किसमें से, फ्रॉम ए लिक्विड, फ्रॉम ए LIQUID। लिक्विड मीन्स होता है पानी कह देता हूं, द्रव कह देता हूं, द्रव से सॉल्युबल यानी घुलने वाले, सॉल्युबल सॉलिड घुलनशील जो ठोस पदार्थ होते हैं, उसको बेटा कैसा अलग करोगे। पहला मेथड आता है इसके अंदर, एवापोरेशन। TION हिंदी में बेटा कहते हैं वाष्पीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं। यानी जैसे सपोज करो कोई पानी होता, पानी में आपने बेटा नमक डाल दिया, तो हो सकता नमक घुल जाएगा, पानी तभी खारा होगा। पानी में नमक घोल दोगे तो पानी खारा होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। खारा क्यों हुआ, क्योंकि वो नमक था उस पानी में घुल गया, इसके कारण से बेटा वो खारा हो गया। फिर क्या किया जाता है, उस पानी को गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में पानी की वाष्प बनती है, भाप बनती है नहीं बनती, बिल्कुल बनती है। तो जब भाप बनती है तब उसके बाद में उस वाष्प को बेटा ठंडा किया जाता है। तो जो कैसे प्राप्त होता है वो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। एवापोरेशन, तो दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व इन ए लिक्विड। यानी यह विधि, कौन सी, एवापोरेशन की विधि। यह विधि एक द्रव में से घुले हुए ठोस पदार्थ को अलग करने की विधि है। दिस मेथड इज लार्जली यूज्ड टू
कंटेन कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। इस विधि का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। जो समुद्री जल होता है, सी वाटर होता है, उससे बेटा जो कॉमन साल्ट, साधारण सा नमक प्राप्त किया जाता है, उसको नमक को प्राप्त करने की विधि इसी से होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर, यानी जो लिक्विड पदार्थ होता है, जो द्रव पदार्थ होता है, जो पानी होता है, उस पानी को गर्म करके किसमें बदलने दिया जाता है? उसकी भाप बनने दी जाती है। पानी गर्म होगा, जैसे समुद्र में पानी भरा है, तो समुद्र में पानी भरा होगा तो क्या होगा? पानी गर्म होगा। पानी क्या होगा? सूर्य से गर्म होगा, गर्म होने से उसकी भाप बनेगी, तो पानी को भाप बनने दिया था। बाय हीटिंग इट्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड एवापोरेशन। बाय हीटिंग यानी वो गर्म, इट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, उसके क्वथनांक बिंदु से नीचे गर्म करना है। पानी उबलने नहीं देना, इतना पानी को गर्म नहीं करना कि पानी उबलने लग जाए, नहीं, उनसे नीचे आपको पानी को गर्म करना है, और ये विधि एवापोरेशन कहलाती है। जैसे मैं बात करूं तो जल में आप नमक घोल करके उसको कैसे अलग करोगे? तो क्या करना है? डिजॉल्व ए टीस्पूनफुल ऑफ साल्ट इन अबाउट 50 ml वाटर। आपको क्या करना है? एक बर्तन में, घर में 50 मिलीलीटर पानी लेना है, 50 ml पानी लेना है। उसमें क्या करना है? एक जो चम्मच होता है, जैसे चाय देखते हो ना, चाय का जो चम्मच होता है, वो एक चाय का चम्मच आपको पानी में नमक डाल देना है। फिर हीट करना उस वाटर को फ्राई पैन के अंदर, यानी कोई भी बर्तन होता है, फ्राई पैन हो गया या कोई दूसरा बर्तन हो गया, उसको गर्म करना है। लेट द वाटर वेपर कंप्लीटली, फिर क्या होगा? सारे जल की वाष्प बन जाएगी। इज देयर ए वाइट रेजिड्यू बिहाइंड द डिश, स्क्रैच आउट एंड टेस्ट। उसके बाद में क्या करोगे? जब सारा पानी 50 ml पानी लेना, ज्यादा नहीं लेना, 50 ml पानी लेना है, उसमें नमक डाल देना 1 चम्मच। उसके बाद में पानी को गर्म करना और उसकी सारी भाप बनने देना पानी की। जब पानी सारी भाप बन जाएगी पानी, तो आपको उस बर्तन का जो बॉटम है ना, बर्तन के नीचे बर्तन के पैंदे में आपको स्क्रैच करना, किसी चाकू वगैरह से खुरचना, तो आपको क्या मिलेगा? आपको सफेद रंग का कुछ पदार्थ प्राप्त होगा। उसको आप टेस्ट करके देखना, उसको जो आपको पीछे सफेद प्रकार का जो पदार्थ मिलता है, उसको टेस्ट करके आप देखना, वो बेटा बहुत खारा होता है। तो वो खारा होता है तो वो क्या है बेटा? वो नमक ही है। वो क्या है? तो वो एक नमक है। इस प्रकार से ये बेटा विधि होती है एवापोरेशन की। ठीक है, ऐसे ही होती है समुद्र में भी, ऐसे ही होती है। जो समुद्र का पानी होता है, अब समुद्र में तो पानी ज्यादा होता है, या जैसे ज्यादा देखो समुद्रों में नहीं, तो मैं बात करता हूँ जो झीलें होती है, लेक्स होते हैं ना, लेक्स आपने नाम सुना होगा, जैसे सांबर झील है, पचपदरा झील है, बहुत सारी झीलें हैं राजस्थान में, वो भी खासतौर से खारे पानी की झीलें राजस्थान में बहुत ज्यादा है। उस झीलों में कैसे नमक प्राप्त किया जाता है? झीलों में पानी भरा रहता है, फिर उस झील के पानी को सेपरेट अलग किया जाता है। किसी जैसे खेत वगैरह होता है पास में इतना बड़ा, उस उतने बड़े क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार खेती होती है ना, रबी की फसलों की खेती होती है, उसमें ऐसे क्यारे बनाए जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में पानी छोड़ा जाता है। तो उसी प्रकार एक पूरे एरिया के अंदर, काफी बड़े खेत के अंदर, उस झील के पानी को अलग अलग क्यारे भर दिए जाते हैं। फिर वो पानी सूर्य से गर्म होता है, पानी की भाप बनती है, उसके बाद में पानी वाष्प बन के खत्म हो जाता है। फिर उसके नीचे क्या बच जाता है? वो बहुत खारा पानी होता है, झील का, खारी झील होने के कारण, तो उससे बेटा नमक बन जाता है। फिर उस नमक को कहाँ भेजा जाता है? फैक्ट्रियों में भेजा जाता है प्योर करने के लिए, और वहां पर उस जल को शुद्ध किया जाता है। और शुद्ध करने के बाद में उसको पैक कर दिया जाता है, पॉलीथीन के बैग्स के अंदर पैक कर दिया जाता है, और फिर हमारे घर तक उसकी सप्लाई हो जाती है। इस प्रकार से बेटा ये नमक बनता है। ठीक है ना? तो ये मेथड एवापोरेशन होता है। अब बात करते हैं आगे डिस्टिलेशन मेथड। एक और मेथड आता है डिस्टिलेशन, DISTILLETION। डिस्टिलेशन होता है आसवन। क्या होता? आसवन। डिस्टिलेशन क्या होता है? हिंदी में इसको आसवन कहा जाता है। बेटा जल का जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है ना, वो डिस्टिल वाटर ही होता है। जो हम पीते हैं ना, वो शुद्ध जल नहीं है। एक वाटर आता है डिस्टिल वाटर, जो आपको बताऊं, जो आपके घर में इन्वर्टर्स वगैरह होता है ना, इन्वर्टर्स, बैटरियों के अंदर, इन्वर्टर्स के अंदर वो पानी डाला जाता है ना, वो अशुद्ध जल होता है।
आपके घर में जरूर होगा, किसी ना किसी के घर में तो लगा हुआ होगा इन्वर्टर। इन्वर्टर का जो बड़ी वाली बैटरी आती है ना, इतनी बड़ी बैटरी, उसमें आपको पता हो तो पानी डालते हैं बाजार से ला करके। वो पानी बेटा कौन सा होता है? डिस्टिल वाटर होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिस्टिलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले तो इनको मैं समझा देता हूं कि ये डिस्टिल वाटर बेटा कैसे प्राप्त करते हैं, ये प्रोसेस कैसे होता है। तो इस प्रोसेस में देखो क्या होता है। इस प्रोसेस में सपोज करो ये एक स्टैंड होता है, और स्टैंड पर एक बर्नर लगाया जाता है। ये बर्नर जलता हुआ बर्नर, गैस कह देता हूं, जलता हुआ बर्नर। फिर इस प्रकार एक स्टैंड से क्या किया जाता है, ये कोई बर्तन होता है, ये ऐसा बर्तन, ये देखो ये ऐसा ये बर्तन, ठीक है ना। ये क्या है? एक बर्तन है, इसमें यहाँ फिक्स कर दिया जाता है, इसको पकड़ के नहीं रख सकते हैं। स्टैंड होता है, स्टैंड में लगा देते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें आपको क्या डालना होता है? इसमें बेटा आपको पानी डालना होता है। इसमें क्या डालना होता है? वाटर डालना होता है। फिर इसके अंदर आप क्या डालते हो? एक आप थर्मामीटर डालते हो टेम्परेचर मापने के लिए। ये क्या है? THERMOMETER, थर्मोमीटर, टेम्परेचर के लिए, तापमान के लिए थर्मामीटर उसके अंदर डाला जाता है। उसके बाद में इस बर्तन में क्या होता है? यहाँ पर एक आगे एक नली लगी हुई रहती है, ठीक है ना। ऐसे एक रबर की कॉर्क होती है, रबर जैसे आप बंद कर सकते हो या चालू कर सकते हो, इसको यानी बंद कर सकते हो, खोल सकते हो। इस प्रकार एक नल जैसा कुछ ऐसा लगा हुआ होता है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है? एक बड़ी ट्यूब होती है ये, और इस ट्यूब को भी एक स्टैंड से फिक्स किया जाता है। एक स्टैंड से इसको फिक्स कर दिया जाता है। ऐसे हवा में तो लटक के नहीं रह सकती है ना, तो स्टैंड आता है और स्टैंड में इसको ऐसे यहां से पकड़ करके फिट रख दिया जाता है। फिर इसमें क्या होता है? एक तरफ से उस पानी, ये पानी है ना, एक तरफ से पानी को बाहर निकाला जाता है, और एक तरफ से जो ठंडा वाटर होता है वो ठंडा वाटर प्राप्त होता है, ठीक है ना। दूसरी तरफ एक दूसरा बर्तन लेना, इधर क्या करना है? ये इधर एक और आपको बर्तन लेना होता है। उस पानी को, जो पानी डिस्टिल हुआ था, जो जल आसुत हुआ था, इस मेथड से उसको लिया जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है? ये जो होता है ना, ये बेटा कंडेंसर होता है, CONDENSER, कंडेंसर होता है। कंडेंसर का मीन्स हिंदी में कहते हैं संघनित्र, जो ठंडा कर देता है। किसको? देखो, हाँ, अब देखना इधर, ये पानी है, इस बर्तन में पानी डाला हुआ है, ठीक है ना। पानी डाला हुआ है, नीचे क्या है? आपने गैस है, गैस यानी बर्नर आपने ऑन कर दिया। ये देखो आग लग रही है ना, बर्नर को चालू कर दिया, तो पानी पता है गर्म होगा पानी। अब पानी देखो गर्म होगा, कितना गर्म करना है आपने? इसके लिए एक थर्मोमीटर डाल दिया, टेम्परेचर मापने के लिए थर्मोमीटर डाल दिया कि ये बेटा एक फिक्स मान होता है कि उतने ज्यादा टेम्परेचर से ज्यादा गर्म नहीं करना। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे गर्म करना है, तो इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे गर्म करना है। उसको गर्म करोगे तो क्या होगा बेटा? इसकी भाप बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी भाप। अब बेटा ऊपर से तो बंद है, तो भाप किधर जाएगी? भाप इधर जाएगी। ये भाप पानी की, ये पानी गर्म होगा, पानी की भाप बनेगी, और पानी की भाप बनके आगे से बंद है, और बंद होने के कारण बेटा ये इधर आएगा। ये सारी भाप यहाँ आ जाएगी। ये पानी की जो भाप बनी थी ना, वो यहाँ आ जाएगी, पानी की भाप। और ये क्या है? ये बेटा कंडेंसर है, संघनित्र है। संघनित्र का मीन्स होता है ये यहाँ जो वाष्प आती है, उस वाष्प को ठंडा कर देती है। इस वाष्प को क्या कर देती है? ठंडा कर देती है। तो जब ये वाष्प ठंडी होगी ना, तो जब वाष्प ठंडी होगी तो बेटा इसकी पानी की बूंदें वापस बन जाएगी। आपको पता है ना बादल कैसे बनते हैं? आपको पता होगा ना बादल कैसे बनते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पानी ठंडा होगा, और पानी ठंडा होकर के इसमें मिल जाएगा आपको। और ये बेटा कैसा वाटर होगा? ये बेटा डिस्टिल वाटर होगा। इस प्रकार बेटा डिस्टिल वाटर को प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया ना मेथड? इस प्रकार शुद्ध जल को प्राप्त करते हैं। अब आपको होमवर्क में बेटा ये डायग्राम बनाना है, होमवर्क में ये डायग्राम बनाना है। बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, और तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।